पीरियड बेटा जो है क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर हम क्वांटम नंबर की बात करें तो कौन सा क्वांटम नंबर होगा बेटा? जैसे फर्स्ट पीरियड है तो या शेल, एन की वैल्यू बेटा क्या होगी? अगर फर्स्ट हम देखेंगे पीरियड बेटा, तो जो भी पीरियड होता है बेटा, अगर फर्स्ट पीरियड का मतलब हो गया कि वो पहले शेल को बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी फर्स्ट शेल यानी कि के शेल। और के शेल के अंदर अगर आप देखोगे बेटा एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, n इज इक्वल टू 1। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा जब हम निकालते हैं उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कितने हो जाएंगे? 2n स्क्वायर, 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। हाँ, तो मैक्सिमम बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब कि फर्स्ट जो पीरियड है उसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? सिर्फ मैक्सिमम 2 रह सकती है। तो आप दोनों एलिमेंट्स को अगर देखोगे यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम बेटा दोनों को देखोगे तो आपको यही पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब कि उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वो पहले ऑर्बिटल में भर जाएगा 1s के अंदर, और हीलियम के अंदर बेटा 1s2, ठीक है। तो बेटा पहले पीरियड की अगर बात करें तो इसके अंदर यूनिक है ये, क्योंकि इसमें बेटा सिर्फ ये अकेला ऐसा पीरियड है जिसके अंदर खाली 2 ही एटम होते हैं, ठीक है। बाकी सबके अंदर आप देखोगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन इसके अंदर बेटा सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं। और बेटा मैंने बताया ये पहले एनर्जी लेवल को दिखाता है। और याद करो बेटा पहले एनर्जी लेवल यानी पहले शेल के अंदर, के शेल के अंदर बेटा अगर हम सब ग्रुप की बात करें, सब ऑर्बिटल की बात करें, सॉरी सब शेल की बात करें तो बेटा कितने सब शेल थे और उनके अंदर कितने ऑर्बिटल थे? तो अगर फर्स्ट शेल की बात करते हैं तो बेटा उसके अंदर एल की वैल्यू, एन की वैल्यू अगर 1 रहती है तो एल की वैल्यू 0 हो जाती है। और 0 का बच्चों मतलब था कौन सा सब शेल? भूल गए सब? 1s रहता है ना, 1s ऑर्बिटल हो गया बेटा, 1s सब शेल हो गया। और उसके अंदर ऑर्बिटल भी बेटा एक ही होगा, है ना, सिर्फ s ऑर्बिटल रहता है, 1s ऑर्बिटल। तो 1s के अंदर आपको पता है 2 ही कैपेसिटी है, ठीक है। तो वो आपको दिख रहा है, इसीलिए बेटा 2 ही एलिमेंट है, समझ रहे हो मेरी बात? जैसे हमने बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना वो आप यहीं से बेटा याद कर सकते हो। इस पीरियोडिक कॉन्फ़िगरेशन बिना रट्टा मारे आपको याद करा सकता हूं। हर एक की बेटा प्रॉपर्टी आप समझ सकते हो, सब कुछ यहीं से निकल के आ सकता है इस पीरियोडिक टेबल से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है परीक्षित। अगर बेटा नेट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपना वीडियो ऑफ कर लो परीक्षित, ठीक है। चलो और सुनते जाओ। तो बेटा अब सेकंड पीरियड की बात करते हैं। सेकंड पीरियड के अंदर बेटा हम देखते हैं, सेकंड पीरियड बेटा एलिमेंट्स की अगर स्टडी करते हैं तो बच्चों देखो सेकंड पीरियड क्या रिप्रेजेंट करेगा? लिथियम से लेकर नियोन तक के बेटा एलिमेंट्स, है ना, यानी एटॉमिक नंबर बेटा 3 से लेकर, और मयूरी कहां तक? 3 से लेकर सेकंड पीरियड में लास्ट कितना है? अर्गन 10, अर्गन, हाँ 10 है अर्गन का, 2 8 है ना। तो बेटा नियॉन तक है ना, क्या सेकंड पीरियड में नियॉन तक आएगा। सेकंड पीरियड में नियोन आएगा ना, ये ना सेकंड पीरियड, ये ना, फिर आप एर्गोन नियोन बोलते तक थे आएगा। ना, क्या बेटा? फिर आप एर्गोन बोलते थे ना। नहीं नहीं, हीलियम ही, वो नियोन ही बोल रहा हूँ बेटा मैं, नियोन। फर्स्ट ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन हीलियम है, और सेकंड ग्रुप के सेकंड पीरियड, सॉरी सेकंड पीरियड के अंदर बेटा लिथियम से लेकर नियोन तक हो गए। और बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो बेटा मैक्सिमम कितने दिख रहे हैं यहाँ पर? n की वैल्यू 2 रखो तो 8 इलेक्ट्रॉन है बेटा। अभी जो नए 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा वो कैसे फिल होंगे? देखो ऑर्डर देखो आप, क्योंकि आपने एटॉमिक नंबर के हिसाब से बेटा लगाया है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे बेटा क्या बढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन बढ़ाने हैं आपको एक एक करके। तो मान लो यहां से शुरुआत करते हैं लिथियम से। लिथियम के अंदर बेटा एटॉमिक नंबर 3 होता है, ठीक है। फिर बेरिलियम 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा बढ़ रहे हैं ना, यहां पर देखो ये 3, फिर इसमें 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक चला गया एटॉमिक नंबर नियोन में, ठीक है। तो इसकी बेटा प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले बेटा ये कौन से शेल को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? जैसे मैं बता चुका हूं कोई भी पीरियड बेटा क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल शेल को,
तो अगर बेटा पहला पीरियड अगर मान लो पहला पीरियड अगर पहले शेल को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ठीक है, तो इसका मतलब दूसरा बेटा जो पीरियड है वो क्या रिप्रेजेंट करने वाला है? दूसरे दूसरे शेल को। शेल को। तो दूसरे शेल के अंदर बेटा बताओ मुझे कितने सब शेल्स पड़े थे बेटा? दूसरे शेल के अंदर कितने सब शेल्स थे? सर 1 कितने? 1 1। अच्छा, एक सब शेल होता है और उस सब शेल के अंदर ऑर्बिटल बेटा कितने होते हैं? 2 2 ऑर्बिटल कितने हैं बच्चों? 2 सर 2 हाँ 2 होंगे ना, एक 2s होता है और 2p, है कि नहीं बेटा? Yes, sir. दो Yes, वैल्यू sir. होती है। देखो जैसे मैं आपको सारी चीजें, देखो सब चीजें भूलना नहीं कोई भी चीज। अगर n की वैल्यू बेटा अगर 2 हो गई बच्चों, तो l की वैल्यू कितनी होती थी? 2। इसका मतलब बेटा दो सबशेल है यहाँ पर, ठीक है। और दो सबशेल कौन कौन से हैं? एक नहीं दो है सबशेल, एक 2s है और एक बच्चों 2p है ना। 2s के अंदर बेटा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो टोटल बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना आपको, तो कैसे भरेंगे? yes, yes. 2s के अंदर 2 2s इलेक्ट्रॉन, हाँ Yes, 2s के sir. अंदर 2 और 6 बेटा इसमें 2p के अंदर p वालों के अंदर है ना 3 ऑर्बिटल। तो बेटा कैसे फिलिंग करेंगे अब देखना। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पे बेटा ध्यान दो। अब यहाँ पर बेटा मैंने आपको बताया कि ग्रुप 1 और 2 जैसे लिथियम और बेरिलियम को लो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बेटा कितनी होगी? 2 1 2 2 है ना। यानी बेटा बाहर वाला शेल कौन सा है? 2s है, तो 2s में 1 और 2s में 2, यही इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होगी बेटा अजय। yes, अगर लिथियम को देखोगे तो ये हो गई 2 1 और बेरिलियम का बेटा 2 2, यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बेटा कैसे लिखेंगे? 1s2 तो हो गया पूरा, अब 2s के अंदर भी बेटा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। लिथियम का हो गया 2s1 और बेरिलियम बेटा 2s2। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि s ऑर्बिटल भरा जाएगा, ठीक है। इससे आगे बेटा देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो बोरोन से लेके नियोन तक, सेकंड की बात कर रहे हैं ना, बोरोन से लेके बेटा नियोन तक, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे बेटा तो कितने एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं? ये बाकी बेटा जितने भी इस साइड पर देखोगे ये तो s ब्लॉक के हैं, तो इसमें आखिरी ऑर्बिटल s है वैलेंस वाला, और यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा? लास्ट में, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल है बेटा? देखो बोरोन में से लेके नियोन तक। अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा देखें तो कैसे लिख सकते हैं? देखना, इनको हटा देता हूं मैं, इनकी जगह लिख देता हूं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो बेटा 2s 2p1 2p2 2p3, देखो मैंने ऊपर लिख रखी है 2p4 2p5 और 2p6 आया बेटा समझ में। क्योंकि हीलियम के अंदर, नियोन के अंदर बेटा क्या होगा? पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा बेटा, पूरा p ऑर्बिटल भर गया बच्चों, है ना। तो देखो ये p ऑर्बिटल का मतलब क्या है? p ब्लॉक एलिमेंट्स का, कि इन सर आपका है क्या बेटा? सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। वीडियो बेटा मेरी तरफ से तो सही चल रहा है, नेटवर्क का तुम्हारे पे इशू हो रहा होगा। चलो कोई नहीं, दोबारा तो सर रिजॉइन करके हो गया था हो जाएगा, हो सर जाएगा, ठीक है। चलो, तो मैं बेटा यही कहना चाह रहा था, देखो ये 2p से लेकर बेटा 2p6 तक, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप सेकंड पीरियड की बात कर रहे हो बेटा, तो जैसे जैसे बेटा नीचे आ रहे हैं हम, एक तो शेल की बात कर रहे हैं, यानी पहला बेटा जो पीरियड है वो पहले शेल को दिखाएगा, दूसरा पीरियड बेटा दूसरे शेल को दिखाएगा, तीसरा पीरियड तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉन, चौथा, पांचवा, छठा। तो जितने 7 बेटा पीरियड्स होते हैं, इसका मतलब बच्चों क्या हो गया? 7 शेल होते हैं, 7 शेल फिलिंग कर रहे हैं हम एक एक करके, है ना बेटा? मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हर एक पीरियड बेटा शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल शेल को, ठीक है। अब बेटा शेल के अंदर क्या होता है? काफी सारे ऑर्बिटल होते हैं, है ना।
तो अभी तो बेटा मैंने 20 तक का तो आपको याद करो, मैंने बताया था 20 तक के एलिमेंट बेटा जो है वो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही सिंपल होती है, उनमें कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। लेकिन उसके बाद बेटा अबाव प्रिंसिपल यहाँ पर लगेगा। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक केस में बेटा आपने पढ़ा था कि ऑर्बिटल ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है राहुल कि हर एक ऑर्बिटल में भर देंगे इलेक्ट्रॉन। क्या देखेंगे बेटा, पहले हम उसमें एनर्जी का ऑर्डर बेटा देखते हैं, पहले किसकी एनर्जी कम है पहले उसको भरेंगे, है ना। 3 प्रिंसिपल का यूज करना होता है, होन्स रूल बताया था आपको, ठीक है। अबाव प्रिंसिपल, होन्स रूल, और तीसरा हमारा जो था उसको भी हमें यूज करना है। यहाँ पर तीनों चीजों का यूज करते हुए चलेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करने हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखो सेकंड में आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या चीज बता दिया, एक तो कि बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बेटा 8। पहले पीरियड के अंदर बेटा कितने हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। दूसरे पीरियड के अंदर बेटा 8 एलिमेंट्स हैं, 8, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 हो रहा है, ठीक है बच्चों। मेरी बात समझ में आई। तो बेटा यहाँ पर 8 एलिमेंट्स हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर याद करना चाहो तो वो भी मैंने आपको बताया। यहाँ पर बेटा 2s1 2s2, और फिर यहाँ आ जाएगा 2p1 से लेकर बेटा 2p6। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकंड पीरियड, तो सेकंड पीरियड की बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा कैसे लिखोगे, यहाँ पर डिनोट करता हूँ आपको। फर्स्ट के लिए लिखोगे तो हो जाएगा ns 1 से लेकर 2, है ना, 1s 1 to 2 है कि नहीं बच्चों, 1s 1 से लेकर 2 तक इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। सेकंड में बेटा अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो 2s भरेगा, 2s 1 से लेकर 2 तक बेटा, और फिर 2p भरेगा 1 से लेकर बेटा 6 तक, सही है। सर राइट ऐसे का नहीं तरीका दिख है रहा याद है करने का। सर, राइट का नहीं दिख रहा आपने जो लिखा है। राइट का नहीं दिख रहा, रुको बेटा, ये पूरे बोर्ड पर ही ड्रॉ कर रखा है ना मैंने। हाँ यस सर, अब दिख रहा है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है 1 की बेटा जनरल आप बोल सकते हो 1s 1 से लेकर 2 तक। ये चीजें मतलब आपको ये चीज समझाएंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। सेकंड में बेटा क्या हो जाएगा, सेकंड पीरियड पूरा का पूरा 2s 1 से लेकर 2 तक भरेंगे, पहले s ब्लॉक के भरते हैं, फिर p ब्लॉक भर रहा है बेटा, ठीक है। अब बेटा आ जाओ थर्ड नंबर पे, थर्ड पीरियड पे आ जाओ। तो थर्ड पीरियड के अंदर बेटा पहले तो एलिमेंट्स की संख्या देखते हैं कितनी होगी। थर्ड पीरियड के अंदर बेटा कितने एलिमेंट दिख रहे हैं बच्चों आपको, यहाँ पर सोडियम मैग्नीशियम से लेकर और अर्गन तक है बेटा, है ना, अर्गन तक एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट की संख्या बेटा कितनी है विवेक, कितने एलिमेंट है बताओ। 1 2, जितने बेटा पीरियड्स हैं, जितने पीरियड है वो सारे नहीं भरे, लेकिन सॉरी बी वाला नहीं है ना, 2 तो यहाँ पर बेटा भरे हैं, और यहाँ पर हो गए आपके 6 ग्रुप ही हो गए। तो यानी बेटा टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं, है ना, 8 एलिमेंट्स हैं बेटा थर्ड ग्रुप में भी, थर्ड पीरियड में भी। और बेटा इसमें कौन सा शेल होगा, कौन सी शेल की बात करेंगे अब हम यहाँ पर, थर्ड होगा। तो थर्ड के अंदर बेटा देखो कौन कौन से ऑर्बिटल्स बेटा पढ़ाए थे आपको, 3s 3p और 3d, यही थी ना बच्चों। यस सर, बेटा होगा क्या, क्या बोल रहे हो बेटा, 3s 3p और 3d। लेकिन बेटा यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है कि यहाँ पर बेटा हम ऑर्डर देखेंगे एनर्जी का, एनर्जी का ऑर्डर देखते हैं। तो बेटा सबसे कम एनर्जी किसकी है बच्चों, पहले तो 3s ही भरेगा, है ना, फिर 3p और फिर बेटा 3, फिर भरेगा 3d। सही कह रहा हूँ, इसी ऑर्डर पे। यस सर, हाँ तो 3s बेटा देखते हैं। अब देखो सोडियम और मैग्नीशियम की बेटा देखो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या होगी, सोडियम और मैग्नीशियम की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, इनको हटा देता हूँ। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या हो जाएगी, सोडियम के लिए क्या लिख सकता हूँ 3s1, और मैग्नीशियम में बेटा कौन सा शेल होगा, वैलेंस शेल 3s2, 3s, है ना।
बच्चों एक चीज आप लोग ध्यान Yes, sir. रखना, मैं जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बता रहा हूँ बेटा, ये आपको वैलेंस शेल की बता रहा हूँ। गौरव किसकी है बेटा? ये वैलेंस शेल, मतलब कि बेटा इससे पीछे वाले शेल तो भरे हुए मान रहे हैं हम। जैसे मान लो Yes, sir. अगर मैंने केस में लिखा है बेटा सोडियम के केस में गौरव, तो बेटा उससे पीछे वाले कौन से शेल होंगे जरा बताओ, कौन से ऑर्बिटल है? 2s Sir, 2p 1s 2s, हाँ 2s, 1s 2p, 1s, हाँ बेटा 1s2 2s. पूरा भर गया, 2s2 पूरा भर गया, और फिर 2p6 भी पूरा भर गया बच्चों, ठीक है? Yes, क्योंकि sir. 11 इलेक्ट्रॉन, हाँ सोडियम की 11 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 11 बेटा कैसे भरेंगे? दो 1s के अंदर, दो 2s के अंदर, ठीक है? फिर p के अंदर बेटा 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 तो ये हो गए। अब बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन बेटा किसमें आ रहा है? 3s1 के अंदर। समझ रहे हो? तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन Yes, बेटा sir. रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बिल्कुल टेबल से भी समझ सकते हैं, ठीक है? 3s1 3s2। अब बेटा यहाँ पर आ जाओ, इस वाले में एल्युमिनियम से लेकर अर्गन तक, तो इनकी बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन बच्चों क्या होगी? 3p1 3p1 से लेकर बेटा 3p6 तक। बहुत ही सिंपल चीज है बेटा, एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। जिसने बेटा पीरियोडिक टेबल की इंपॉर्टेंस को समझ लिया बच्चों, तो कभी उसको कोई भी प्रॉपर्टी रटने की जरूरत नहीं है बेटा। पीरियोडिक टेबल अगर आपने समझ लिया, ठीक है दीक्षा, तो बेटा किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको दिमाग में ये चीज आ जाएगा कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। यहां तक कि मैं आपको ये भी बताऊंगा धीरे धीरे कि बेटा इनमें प्रॉपर्टी भी आपको पता चल सकती है, कौन सा मेटल होगा, कौन सा नॉन मेटल होगा, कौन सा एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, कौन सा बेटा रिएक्शन करेगा, कौन सा नहीं करेगा, किसकी वैलेंसी क्या होगी, सब चीज यहीं से निकल सकती है। पीरियोडिक टेबल का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है बेटा? तो यहाँ पर बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अगर बेटा देखें पूरे पीरियड की, तो बेटा कैसे लिखेंगे ईशान, इसको कैसे लिख सकते हैं? थर्ड पीरियड के अंदर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बेटा हो गई, पहले तो हम लिखेंगे 3s 1 से लेकर 2 तक, और फिर लिख देंगे 3p बेटा 1 से लेकर 6 तक, ठीक है? 6 तक. अब बच्चों एक चीज आपके दिमाग में आई, एक चीज आपके दिमाग में आई कि बेटा यहाँ पर 3d नहीं अब भरा, हमने 3d ऑर्बिटल नहीं भरा, जबकि बेटा हमने पढ़ा था कि इस शेल के अंदर बेटा 3d ऑर्बिटल भी होता है। तो बच्चों वो खाली क्यों रह गया? खाली है इसका मतलब वो, क्योंकि 4s है की ना? पावर उससे मैं सर बताओ उससे क्या पहले रीजन है, कोई 4s। बता सकता है मुझे? यस सर, बता सकते बताओ ना। वो फिर तो तुम लोग अगर वो चीज बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा भाई, तुम लोग सर। पढ़ाई बिल्कुल सही कर। हाँ बताओ। सर 3d 10 के पहले 4s 2 भरेगा। हाँ वेरी गुड बेटा, 4s भरेगा, क्योंकि 3d की एनर्जी बेटा क्या है? सर 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा है। ज्यादा है, वेरी गुड बेटा राहुल, अब ठीक है, अब मैं मान गया कि हाँ तुम सही पढ़ रहे हो, ठीक है बेटा? ये चीज आपको समझनी जरूरी है बेटा कि 3d ऑर्बिटल भरा क्यों नहीं। मतलब कि बेटा देखो मेरी बात सुनो, हम 18 इलेक्ट्रॉन बेटा भर सकते थे मैक्सिमम, लेकिन क्योंकि बेटा 3d ऑर्बिटल इसलिए नहीं भरा इस शेल के अंदर, इस शेल में होने के बावजूद भी नहीं भर पाया, क्योंकि बेटा 3d की एनर्जी ज्यादा थी। अब 3d की एनर्जी बेटा अगर ज्यादा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो थर्ड ग्रुप के अंदर बेटा देखो कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है बच्चों। इससे मेरी बात समझ में आ रही है आपको? डी ब्लॉक के अंदर बेटा इसलिए एलिमेंट नहीं भरा क्योंकि 3d ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, तो उसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन जाने का नहीं है। तो जब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो इसका मतलब बेटा वहां पर सिर्फ आपको क्या दिख रहा है? और ये चीज बच्चों याद ध्यान रखना कि पहले पीरियड से लेकर बेटा तीसरे पीरियड तक के एलिमेंट जो होते हैं, उसमें बेटा सिर्फ एस ब्लॉक में एलिमेंट भरते हैं और पी ब्लॉक में भरते हैं। डी ब्लॉक के अंदर बेटा शुरुआत नहीं होती, डी ब्लॉक के अंदर बेटा अगले पीरियड से शुरुआत होगी, यानी फोर्थ पीरियड से बेटा यहाँ पर भरना शुरू होगा। ये देखो स्कैनेडियम वाली सीरीज अभी बताऊंगा आपको। ये बात बेटा सबको समझ में आ रही है? आर्यन क्या बता रहा हूं कि 1 से लेकर बेटा थर्ड पीरियड तक के जो एलिमेंट्स हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन बेटा क्या दिख रहा है आपको? खाली एस, डी ऑर्बिटल नहीं भर रहा, और ना ही एफ, क्योंकि एफ भी है नहीं इसमें, ठीक है? तो चलो बेटा इसमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन भी मैंने लिख दी। अब फोर्थ पर आ जाओ, चलो फोर्थ में पढ़ते हैं बेटा। तो फोर्थ की हम बात कर लेते हैं। तो फोर्थ में सबसे पहले तो बेटा कौन सा
शेल होगा इसके अंदर। बेटा देखो कोई भी एग्जाम रहेगा, ठीक है, कंपटीशन के एग्जाम है बेटा, उसमें कंसेप्ट बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को बेटा इतना तोड़ मरोड़ के पूछ सकता है कि जो बच्चा रट रहा है, जो बच्चा पढ़ के जा रहा है एग्जाम से पहले, ठीक है, वो नहीं कर पाएगा। जिसको बेटा दिमाग में क्लियर है कि पहले पीरियड का मतलब पहला शेल, दूसरे पीरियड का मतलब बेटा दूसरा शेल, तीसरे पीरियड का मतलब बेटा तीसरा शेल, चौथे का मतलब चौथा शेल, और चौथे शेल के अंदर बेटा कितने सब शेल्स हैं? दानिश बताओ, दोनों में से किसी का माइक ऑन हो सकता है तो बता दो। सर 4 होंगे, सर 4। 4 अच्छा 4 ऑर्बिटल्स होंगे, कौन कौन से ये भी तो बताओ। 4s 4p 4d 4f। लेकिन भरेंगे कौन से? अब ध्यान देना बेटा शांतनु, इंपॉर्टेंट है बेटा, भरेंगे कौन से? बच्चों को ये तो याद हो जाता है यहां तक, अब भरने की बात देखो कैसे होगी। तो बेटा मैं जरा एक बार आपको लेके चलता हूँ, देखो 4 पीरियड में आ जाओ, बोर्ड पर थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पर बेटा कौन से, पहले तो एस ऑर्बिटल की बात करेंगे, है ना। तो बेटा यहाँ पर अगर आप एस ब्लॉक की बात कर रहे हो तो यहाँ पर बेटा 2 एलिमेंट्स होते हैं, उनके नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, वो आप पढ़ लेना। 4s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक बेटा होगी 4s1 से लेके 4s2 तक, ठीक है ना। अब बेटा देखना 4s से बेटा ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? अगला ऑर्बिटल 3d भरेगा। यस सर। हाँ तो 3d में देखो आपको ये दिख गया, यहां से बेटा देखो मैंने लिख भी रखा है, यहां से बेटा ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 10 12 तक के जो एलिमेंट है बेटा, ये 10 एलिमेंट इसमें भरे हुए हैं हर एक पीरियड के अंदर। अगर आप देखो तो इनको बेटा क्या बोलते हैं, पहले तो ये समझ लो, इनका कॉमन नेम क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं इसको, डी कर दो खाली, डी ब्लॉक एलिमेंट्स लगता है, और एफ ब्लॉक वाले नीचे लिखे हुए हैं। तो बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनको बोलते हैं क्योंकि इनका वैलेंस शेल बेटा क्या होगा? डी शेल होगा, ठीक है। हाँ जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा वो डी में भरेगा। कैसे भरेगा बच्चों? देखना जरा ध्यान से, डी ऑर्बिटल के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10 कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? 10 10 आएंगे ना, 5 ऑर्बिटल रहते हैं। जैसे 3D है तो 3D के अंदर 5 ऑर्बिटल होंगे 3D वाले, और हर एक के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन बेटा आ सकते हैं। तो देखो कैसे भरेंगे, स्कैरेट के बेटा पहला वाला जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन होगी 3D1, फिर 3D2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहां तक बेटा, समझ रहे हो। तो अगर बेटा इस खाली मैं डी ब्लॉक की बात करूं, अगर मैं थर्ड पीरियड के अंदर, फोर्थ पीरियड के अंदर बेटा, फोर्थ पीरियड के अंदर मैं अगर ग्रुप थर्ड के से लेकर 12 तक की कितनी इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन है, तो बेटा क्या बोलोगे? 3D1 से लेकर 3D10 तक बच्चों, सही है ना। और बेटा जब ये d ऑर्बिटल भर जाएगा, यानी 3D भर जाएगा, अगला बेटा ऑर्बिटल भरेगा। अगला ऑर्बिटल कौन सा होता है यहाँ पर? ये देखो ड्रॉ कर रखा है, ये आपका हो गया। इससे अगला कौन सा आएगा? 4p 4p वाला, ये इसकी संख्या है 4p1 से लेके 6 तक। तो बेटा इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएगी बच्चों? पूरे पीरियड की अगर देखें शुरुआत से, तो हम शुरू करेंगे 4s1 से लेके 2, और जब p पे आएंगे मतलब d में आएंगे तो d में 3d1 से लेकर बेटा 10, और फिर हो जाएगा 4p1 से लेकर 6। आगे बेटा बात समझ में, कितने एलिमेंट्स होंगे ये भी इंटरेस्टिंग है। फोर्थ पीरियड में बेटा कितने होते हैं? देखो पहले में 2, दूसरे और तीसरे के अंदर सर 18। हाँ इसमें 18 आ जाएंगे। हाँ सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट्स है बेटा, और अब 18 हो गए, क्योंकि इसमें पूरी सीरीज हो गई, जितने ग्रुप्स हैं सारे ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। तो बेटा बच्चों समझ में आ रही है बात? इसके अंदर 18 एलिमेंट हो गए। एटॉमिक नंबर की बात करोगे बेटा वो भी याद रखो, एटॉमिक नंबर कैसे आप पता लगा सकते हो? लास्ट वाला एलिमेंट देख लो, ये 4p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भर गए, ठीक है, ये 3p6, उसके बाद यहाँ पर आया। तो बेटा एटॉमिक नंबर कहाँ से शुरू होगा? पहले 1 से लेकर 2 तक है, फिर 3 से लेकर बेटा 10 तक है, फिर 11 से लेकर बेटा कितना है, लास्ट वाला कितना था, 11 से लेकर 8 एलिमेंट 18 तक, और ये वाला बेटा होगा
19 से लेकर 19 से लेकर कहां तक जाएगा बताओ, थर्ड पीरियड के अंदर, फोर्थ के अंदर। थर्ड वाला तो 11 से 18, हाँ ठीक है। फोर्थ वाला बेटा होगा 19 से लेकर 36 तक, लास्ट 36 तक पहुंचेगा। बोलो बेटा, ठीक है तक जाएंगे। बेटा यहां तक सबको क्लियर हो गया? फोर्थ पीरियड तक की हम बात कर रहे हैं, सारी चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूँ साथ के साथ। चलो वेरी गुड। चलो फिफ्थ पीरियड पे आ जाओ बेटा। फिफ्थ पीरियड देखो, फिफ्थ पीरियड को समझने के लिए बेटा यहाँ पर आओ तो फिर वही चीज मैंने बताया, 5s से फिर शुरू कर दोगे। 5s के अंदर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, 5s1 से लेकर 5s2, 5s1 5s2, और फिर यहाँ पर बेटा 3d के बाद 4d का नंबर आना है, तो 4d1 से लेकर 10 तक, ठीक है। और बेटा यहाँ पर 5p से लेकर 6 तक, ठीक है बच्चों, आगे समझ में? ये आपका हुआ बेटा, यस सर, ये हो गए मीडियम तक हमारे पूरे फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट्स, ठीक है। यहां तक तो बेटा सब कुछ ठीक चल रहा था, यहां तक सब कुछ ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5s 1 से लेकर 2 हो गया, यहाँ पर 4d हो गया 1 से लेकर 10 तक, और यहाँ पर 5p हो गया। इसके बाद यहाँ की एक बार मैं पहले फिफ्थ पीरियड का बता दूं। एटॉमिक नंबर बेटा अगर शुरुआत करेंगे तो इसमें भी 18 एलिमेंट होंगे बच्चों। देखो कॉमन समझो, आप कॉमन समझो, सेकंड और थर्ड पीरियड बेटा एक जैसा है बिल्कुल, क्योंकि दोनों के अंदर 8 एलिमेंट है, और ऐसे बेटा थर्ड और फोर्थ एक जैसा है, सॉरी सेकंड थर्ड और फोर्थ एक जैसा है, सेकंड थर्ड एक जैसा है, फोर्थ और फिफ्थ एक जैसा है, हाँ ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ एक जैसे है, 18 एलिमेंट है, ठीक है बच्चा। तो ये हो गया आपका जेड की वैल्यू बेटा यहाँ पर हुई है 37 से लेकर 54 तक, 54 तक, 37 से लेकर 54 तक जो है एलिमेंट यहाँ पर फिल होंगे। अब बेटा यहाँ पर जो दो ग्रुप नीचे के हैं, मतलब दो पीरियड जो नीचे के हैं, इनकी प्रॉपर्टी बेटा थोड़ी सी अलग है। क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर बेटा आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल है, एक बार देखो अपनी एनसीईआरटी बुक या बुक में निकाल लो, या मैंने आपको ग्रुप में भी दे रखा होगा, एक बार देखो बच्चों, आपको वहां पर एक चीज नजर आएगी कि जब हम बेटा 6 ग्रुप की बात करते हैं तो 6 ग्रुप में बेटा कुछ एलिमेंट, पहले नंबर ऑफ, पहले मैं सुनो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेता हूं मैं, तब आपको समझ में आएगा। इसमें बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट बेटा कितने होंगे, 6 और 7 में, एक बार नंबर देख लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने, एलिमेंट्स कितने होंगे। तो यहाँ पर बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 6 के अंदर, अगर हम बात करें तो ये इसमें 32 एलिमेंट आएंगे, 32 एलिमेंट्स, ठीक है। Z की वैल्यू बेटा 55 से लेकर 55 से लेकर 86 तक होगी बच्चों। लेकिन एक बात मुझे सोच के बताओ, ये 32 इलेक्ट्रॉन बेटा कहां भरोगे आप? विवेक अगर आप ध्यान से देखो बेटा, पीरियोडिक टेबल के सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो कितने बेटा ग्रुप है, कितने ग्रुप है? सिर्फ 18 है ना, 1 से लेके 18 तक 18 है, लेकिन टोटल एलिमेंट बेटा 32 है इसमें, तो 32 में से 18 तो यहाँ पर आ गए, अब बचे 14। इन 14 का क्या हुआ, इन 14 को एफ ब्लॉक में आ गए नीचे, हाँ नीचे रख दिया। ये देखो, ये बेटा हमने 14 को एलिमेंट्स को अलग कर दिया, और उसके पीछे एक रीजन भी है, ऐसा नहीं कि उठा के हमने अलग कर दिया जाओ निकलो, ऐसा नहीं, क्योंकि बेटा हमने यहाँ पर देखो कितनी, आप देख रहे हो कितना सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक ये है कि बेटा यहाँ पर अगर 6 पीरियड में देखोगे तो 6s ऑर्बिटल वाले ये हो गए, ठीक है, d वाले बेटा ये हो गए, और p वाले ये हो गए। अब इसके बाद बेटा कौन सा आने वाला है ऑर्बिटल जो फिल होगा, साइज बढ़ गया, F आ गया, तो F बेटा भरेगा। लेकिन F को बेटा भरने का मतलब है, तो F के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर? 14। और पहला वाला F कौन सा होता है बच्चों, कौन से शेल के अंदर आता है, ये भी सोच के बताओ। जैसे 1s होता है, ठीक है, 2p से शुरुआत होती है, p की, d की बेटा होती है d की 3d से शुरुआत होती है, 3d तीसरे शेल में आता है। वैसे F बेटा कौन से शेल में आ रहा है, चौथे के अंदर, फोर्थ में आ रहा है, 4f। तो बेटा यहाँ पर देखना, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, 4f सीरीज भी बोलते हैं इसको बेटा,
इसको 4f सीरीज भी बोलेंगे क्योंकि बेटा इसके अंदर 4f ऑर्बिटल के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको। किसके अंदर? 4f के अंदर। और बेटा कहां से कहां तक? क्योंकि एक f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो बेटा कितने एलिमेंट्स हैं देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, समझ रहे हो? तो यानी 4f1 से लेकर बेटा 4f1 4s2 ऐसे करके भरेंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसान है, अगर आपको पीरियोडिक टेबल आती है तो सब कुछ समझ में आएगा। तो 6 पीरियड की बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों लिख दूं मैं 6 पीरियड की कैसे आएगी? अगर वहां से उठा के देखोगे तो पहले हो गया 6x 1 से लेके 6x s हो गया बेटा 1 से लेके 2 तक। उसके बाद बेटा डी ब्लॉक की बात करते हैं, तो डी ब्लॉक के अंदर बेटा अगर देखोगे तो आएगा 1 से लेकर 10 तक मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी है। और f बेटा यहां पर आ जाएगा 4f, और 4f कितना होगा बच्चों? 1 से लेकर 14। और अगर फिर p में आओगे तो p बेटा कितना हो जाएगा? 60 से लेकर 6 तक। 6p बेटा 1 से लेकर 6 तक, समझ रहे हो? टोटल 32 एलिमेंट है बेटा इसमें, है ना? और 6 में बेटा जितने होंगे उतने ही 7 में है, जितने 6 के अंदर उतने ही 7 के अंदर है। 7 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा कितनी हो जाएगी? 7s1 7s2। ठीक है, मेरी बात सबको समझ में आ गई? चलो इसको भी लिख देते हैं। 7 का हो जाएगा बेटा 7s1 से लेकर 2, और फिर यहाँ पर d में जब आओगे तो d में बोलोगे आप, d वाला हो गया हमारा 6d, 3d 4d 5d 6d, ठीक है? और 4f 5f हो जाएगा इसकी जगह 1 से लेकर 14, ठीक है? और 6p बेटा 7p हो जाएगा यहाँ पर 1 से लेकर। तो आप देखो पूरा पीरियोडिक टेबल बेटा आपको समझ में आ गया। पूरे पीरियोडिक टेबल की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां से पीरियड वाइज में देख ली, है ना? अभी तो बेटा मैंने आपको पीरियड वाइज बताई बच्चों। ये देखो इधर की साइड में आपको स्क्रीनशॉट खींच के देता हूं। ये देखो मैंने p ऑर्बिटल अभी मैंने पूरे पीरियड की लिखी है। अब हम जब ग्रुप वाइज पढ़ेंगे बच्चों शांतनु, तो क्या करेंगे? ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जैसे फर्स्ट ग्रुप की कितनी है, दूसरे की कितनी है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो सब चीज बेटा आसान है अगर हम पीरियोडिक टेबल को समझ पा रहे हैं, ठीक है? अच्छा बेटा एक चीज और बतानी थी आपको, जैसे मैंने बताया बेटा यहाँ पर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोल रहा हूँ, ये देखो ग्रुप 13 से लेकर जो 12 तक का एरिया है, इसको बेटा नाम क्या देते हैं? एक तो डी ब्लॉक बोल सकते हैं, या फिर बेटा इनको नाम दिया जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन का मतलब समझते हो? कोई बच्चा मुझे बताए इंग्लिश में ट्रांजिशन का मतलब बेटा क्या होता है? कभी आपने एक चीज देखा है बेटा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों पर लिखा रहता है ट्रांजिट, कई जगह ऐसा देखा होगा। ट्रांसपोर्टेशन जैसे होता है वैसे ट्रांजिशन होता है। तो अगर बेटा मान लो इलेक्ट्रॉन अगर एक शेल से बेटा दूसरे में जा रहा है, मान लो एक शेल से या एक ऑर्बिटल से अगर बेटा दूसरे में जा रहा है, क्या बोलते हो? संक्रमण। संक्रमण? अरे वो ट्रांसमिशन होता है गौरव, ट्रांसमिशन होता है बेटा। क्या कर रहे हो तुम लोग? ओहो, ट्रांसमिशन नहीं बेटा, वो अलग चीज है। मैं बोल रहा हूँ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है बेटा एक तरीके से चीजों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने को बोलते हैं। जैसे मेरी बात सुनो, अगर बेटा एक इलेक्ट्रॉन अगर एक शेल को छोड़कर बेटा दूसरे में जाएगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन ने बेटा क्या किया है? ट्रांजिशन किया है। समझ रहे मेरी बात बेटा? इलेक्ट्रॉन ने बेटा ट्रांजिशन किया है इस वाले शेल से दूसरे शेल में, समझ रहे हो? तो बेटा इनका नाम ट्रांजिशन क्यों पड़ा? मैं आपको ये चीज एक छोटी सी चीज बताता हूँ, क्योंकि बेटा ये लोग क्या करते हैं, ये एलिमेंट बेटा कैसे हैं कि इनके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कभी एक ऑर्बिटल के अंदर नहीं रहता। अब
अभी इसके बारे में ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है। तो इनकी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट या इनकी वैलेंसी बेटा, जैसे आपने पढ़ा होगा वैलेंसी हर एक एलिमेंट की फिक्स होती है, पढ़ा है, सोडियम की 1 है, मैग्नीशियम की 2 है ना, अगर कार्बन की बोलो तो 4, पढ़ा है सबने, 1 से लेके 20 तक की तो सबकी वैलेंसी पता है बेटा, ठीक है। लेकिन बेटा ये ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे होते हैं बच्चों, मेरी बात सुनना ध्यान से, कि बेटा ये कोई एक वैलेंसी शो नहीं करते, सीधे सीधे आपको समझाता हूं, ये एक वैलेंसी शो नहीं करते, एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं। तो बेसिकली बेटा होता क्या है, क्योंकि इनके अंदर डी ऑर्बिटल आ जाता है ना, और बेटा मान लो, जैसे मान लो आपके घर में अगर मान लो बेटा 5 कमरे हैं, ठीक है शांतनु, और अगर आपके घर में 5 कमरे हैं तो बेटा आप कितनी जगह घूम सकते हो, कहां पर विजिट करने के आपके चांसेस हैं? 5 जगह, 5 में घूम सकते हो ना, ताला लगा के तो नहीं रखते Yes. होगे, हाँ घूम सकते, मतलब जा सकते हो, ये नहीं कि वहां पर रहोगे हमेशा, दूसरों के भाई के कमरे में नहीं जाओगे, लेकिन वहां जा सकते हो, है ना, आपको इतनी कोई वो नहीं है कि बना नहीं है। लेकिन बेटा यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जैसे बेटा साइज बढ़ता है ना किसी एटम का, जब बेटा शेल्स की संख्या बढ़ती है तो बेटा ऐसे समझो कि आपके पास स्पेस ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन बेटा क्या कर सकते हैं, ज्यादा जगह रह सकते हैं। मान लो डी ऑर्बिटल भी आ गया, ठीक है, 3d भी है, 4s भी है, काफी चॉइस है। तो डी ऑर्बिटल के अंदर बेटा क्योंकि इतनी स्पेस होती है ना, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसके अंदर। अब बेटा मान लो अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही है, समझ रहे हो बेटा विकी, अगर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है तो बेटा उनके पास मौके हैं, वो चाहे तो इस वाले ऑर्बिटल में रहे, वो चाहे तो पीछे वाले में, इस तरीके से बेटा वो ट्रांजिशन करते रहते हैं, और ट्रांजिशन करने की वजह से बेटा इनके कलर भी अलग अलग होते हैं। तो ये सब अभी आपको पढ़ना नहीं है, 12th क्लास में पढ़ना है पूरा डिटेल में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से चैप्टर है बेटा, अभी सिर्फ इतना पढ़ो कि इनके अंदर बैलेंसी बहुत ज्यादा होती है, अलग अलग वेरिएबल बैलेंसी शो करते हैं बेटा। जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कुछ एलिमेंट्स के नाम। आयरन का बेटा आपको पता है आयरन की कितनी वैलेंसी होती है, जरा सोच के बताओ, पढ़िए कभी, आयरन, कॉपर, जिंक, +2+3 प्लस कौन सी, +2 and +3 हाँ +2 और +3। लेकिन बेटा आपको बताता हूँ आयरन की और भी वैलेंसी होती है, ये तो सिर्फ आपने कॉमन पढ़ी है। आयरन की बेटा बहुत सारी वैलेंसी हो सकती है, देखो 3 तो बहुत कॉमन है, +1 +2 +3 इस तरीके से बेटा। और मैग्नीज अगर आपने एक एलिमेंट पढ़ा हो, मैग्नीज Mn जिसको बोलते हैं, उसकी बेटा 5 है, +1 से लेके +7 तक, समझ रहे हो। तो बेटा ये एलिमेंट जो होते हैं ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं बेटा, जो मैं जिनके नाम ले रहा हूँ, कॉपर, आयरन, जिंक, कोबाल्ट। तो बेटा ये सब जो एलिमेंट्स हैं कैसे हैं, क्योंकि ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट या बहुत सारी बेटा बैलेंसी शो करते हैं, ठीक है, इसीलिए बेटा इनका नाम ट्रांजिशन पड़ गया, ठीक है। मैं आपको ट्रांजिशन वर्ड का मतलब इसलिए समझा रहा था। अब बेटा यहाँ पर देखो, ये जो लैंथेनॉइड, एक और चीज बताना है, जैसे 4f की सीरीज को बेटा कॉमन नेम क्या है इनका, लैंथेनॉइड्स रहता है, क्योंकि बेटा इनकी शुरुआत जो होती है वो किससे हो रही है, लैंथेनियम से शुरुआत होती है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर बेटा कितना है, अगर 6 पीरियड में देखें तो लैंथेनियम का है ये रहा 58 से लेकर बेटा 71 तक के एलिमेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बेटा इन एलिमेंट्स को हमने लैंथेनॉइड बोल सकते हैं, 4f सीरीज भी बोल सकते हैं, या फिर एक और वर्ड यूज होता है बेटा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या नाम है आर्यन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब बेटा इनका नाम इनर ट्रांजिशन क्यों है, जैसे ऊपर वालों का ये वाले एलिमेंट जो है इनको ट्रांजिशन बोलते हैं, तो इनको बेटा इनर ट्रांजिशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा अगर आप एक चीज समझो, ये वाला ग्रुप बेटा आया कहां से है, जैसे जनरली तो एटॉमिक पूरे पीरियड टेबल में आपने देखा बेटा, जनरली हम इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से लगा रहे थे, लेकिन बेटा ये वाला नंबर देखो, एटॉमिक नंबर 58 वाला और यहां से लेकर 71 तक, ये बेटा कहां से उठकर आया है, ये देखो यहां से अगर एक एलिमेंट आप देखोगे, लैंथेनियम से पीछे वाला कौन सा है बेटा, 57 नंबर, देखो जरा 57 नंबर किसका है सर, 57 पे LA लिखा है। रुको एक बार मैं देख लेता हूं। तो बेटा आप लोग ये समझो कि इनर ट्रांजिशन का मतलब बेटा ये है, क्योंकि ये बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट में से निकल के आया है, लेकिन क्योंकि बेटा इसमें प्रॉपर्टी इसकी अलग थी, इसलिए बेटा उन्होंने क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको अलग लिखा है,
ताकि बच्चों आपको ये चीज समझ में आए कि इसकी प्रॉपर्टी अलग से हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये सर 57 पे लैंथेनियम है। 57 बेटा लेंथेनियम है। 57 लेंथेनॉइड 57 से शुरुआत है, 58 के लिखते हैं। ये रहा, ये देखो यहाँ पर बेटा आपको एक चीज दिख रही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, आपको लेंथेनियम देखो स्टार लगा रखा है इसके आगे, इसका मतलब बेटा क्या है, 57 के बाद के एलिमेंट बेटा यहाँ पर है, सेरियम से लेकर और इसका नाम है लास्ट में ल्यूटेटियम। ल्यूटेटियम, ठीक है। ये वाले बेटा एलिमेंट्स को देखो यहाँ पर स्टार करके अलग कर दिया, दिख रहा है ना, आपके पास खुद के भी होगा, देख लो उसमें टेबल में भी दिख जाएगा। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर देखो इसके ठीक नीचे 89 नंबर एसिटिनियम। तो एसिटिनियम के बेटा बाद वाले एलिमेंट्स को हमने क्या किया, उनको अलग इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा क्योंकि उसमें एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, समझ रहे हो। जबकि बेटा एटॉमिक नंबर कंटिन्यूअस नहीं है, लेंथेनियम के बाद 72 है। अगर आप इसी पीरियड में रहोगे तो अगला नंबर बेटा कौन सा होगा, 72 एटॉमिक नंबर होगा बच्चों। ये चीज इंटरेस्टिंग है। लेकिन बेटा क्योंकि हम चाहते थे, सुनो, क्योंकि हमने बेटा ब्लॉक वाइज बांटना चाहते थे। ब्लॉक वाइज बांटने का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी बेटा ये है डी ब्लॉक, तो उसमें बेटा खाली हमने डी ब्लॉक में वही एलिमेंट्स रखने हैं जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा डी के अंदर आता हो, समझ गए ना। तो इसीलिए बेटा हमें ये काम करना पड़ा कि हमें ये जो 58 से लेकर बेटा 71 के एलिमेंट है उनको अलग करना पड़ा, जिसको हमने लेंथेनॉइड बोल दिया। इसी तरीके से बेटा हमने एसिटिनियम यानी 89 एटॉमिक नंबर के बाद से लेकर बेटा थोरियम से शुरू करेंगे यहाँ पर, और ये सारे 103 तक के एलिमेंट आ गए इसके अंदर। तो बेटा अगर आप इन सब एलिमेंट्स को देखोगे, अब मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये जो लेंथेनॉइड और एसिटोनॉइड की प्रॉपर्टी और बता देता हूँ, फिर हमारा ये पीरियड वाइज समझ में हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर एक चीज आप देख लो कि ग्रुप 6 के अंदर जैसे मैं बता रहा था लेंथेनॉइड सीरीज या इनर ट्रांजिशन बेटा इनको बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा ये एलिमेंट जो होते हैं ये तो मैंने आपको बता दिए, इससे लेके यहाँ तक है। बेटा यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, कल भी मैंने आपको बताया था कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल है, मतलब सिंथेटिक है, जो बेटा नेचुरली अकरिंग नहीं होते हैं। और ये कौन से वाले रहते हैं, जितने भी बेटा ये आपको एसिटिनोइड्स लिखने हैं, ये देखो यहाँ पे इस नंबर से ऊपर 89 से 90 से ऊपर जितने भी एलिमेंट है बेटा, ये सब कैसे हैं बेटा, रेडियो एक्टिव है और मैन मेड है। तो जेड की अगर देखें वैल्यू इसके अंदर एसिटिनोइड के अंदर कितने से कितने तक है, 89 से शुरू करेंगे, मतलब 90 से बेटा यहाँ शुरू करेंगे, 90 से लेकर और ये जाएगा 103 तक, है ना। 14 एलिमेंट है इसके अंदर, और ऊपर वाले के अंदर बेटा 58 से लेकर 71 तक, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बेटा हमने एलिमेंट्स को क्या किया है, क्लासीफाई किया है। सारे ग्रुप को हमने अलग अलग कर दिया, पीरियड्स में भी अलग अलग देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा देख ली, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसमें कुछ अलग अलग नाम है। अब मैं अगला आगे जो बताऊंगा वो आपको ब्लॉक वाइज बताऊंगा। तो बेटा अगर हम ब्लॉक वाइज देखेंगे तो बेटा मैं बोल ही रहा था आपको, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, है ना, बी और एफ, ये हमने नाम दिया। तो एक बार बेटा इसको जो है इसको हम ब्लॉक वाइज भी स्टडी कर लेते हैं। तो बेटा पहले सबसे पहले पढ़ते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। तो बेटा एक वर्ड होता है, एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बेटा कौन से होते हैं, तो एक्चुअल में बेटा हम क्या करते हैं, इस पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें ये सब मिटा देते हैं और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को छोड़ते हैं बेटा। ये देखो इन दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस प्लस पी ब्लॉक एलिमेंट्स को बेटा क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। एस प्लस पी, और इनके इंडिविजुअल नाम पता है बच्चों आपको,
इंडिविजुअल नाम भी बताऊंगा मैं धीरे धीरे। जैसे ग्रुप 1 को बेटा क्या बोला जाता है? ये जो ग्रुप 1 अल्कली बेटा, मेटल, हाँ क्या है ये? अल्कली मेटल, और दूसरे वाले बेटा अल्कली अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ, वेरी गुड, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेटा, ठीक है। और अगर आप 13 ग्रुप की बात करो, ऐसे इसका तो कोई प्रॉपर नाम नहीं है, ठीक है, इनकी कुछ नाम है। ये तो हो गए इनर्ट गैसेस या इनर्ट एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ग्रुप 17 को बेटा क्या बोला जाता है? कॉमन नेम, आगे बहुत काम आने वाला है ये वर्ड, हेलोजेंस। क्या बोलते हैं बेटा? हेलोजेंस नाम है इनका, ठीक है, कॉमन नेम। और ग्रुप 16 को बोलते हैं कार्टिजेंस। स्पेलिंग कुछ गलती है, ठीक है, कार्सियोजेनिक्स करके है, ठीक है। ये कॉमन नेम है, कई बार आते हैं तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, बाकी में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ग्रुप 15 में अगर देखोगे तो हाफ फील्ड वाले रहते हैं बेटा, नाइट्रोजन, इनको जनरली कैसे नाम दे देते हैं? जैसे मान लो ग्रुप 13 है तो बेटा इसको बोलते हैं, क्योंकि बोरोन है ना फर्स्ट एलिमेंट, तो इसको बोलते हैं बोरोन ग्रुप, ठीक है, ये बोरोन ब्लॉक ऐसे करके बोल सकते हो, ऐसे करके कार्बन फैमिली, फिर उसके बाद हो जाएगा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन फैमिली, फिर इनर्ट गैसेस, ठीक है। तो कुछ नाम जो अपने को पता है जो यूज होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेटा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात करते हैं, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट टू ग्रुप्स। तो बेटा देखो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से हो गए? बिल्कुल लेफ्ट पर, एक्सट्रीम लेफ्ट पर बेटा जो एलिमेंट है और जो एक्सट्रीम राइट पर एलिमेंट्स है, अगर बेटा इन दोनों को हम स्टडी करें, ठीक है, दोनों साइड के बेटा जो एलिमेंट्स हैं, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट टू ग्रुप्स ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड द लास्ट 6 ग्रुप ऑन द एक्सट्रीम राइट इन्वॉल्विंग फिलिंग ऑफ s and p ऑर्बिटल्स। बेटा कौन से ऑर्बिटल फिल हो रहे हो जिसमें s और p ब्लॉक के बेटा जो ऑर्बिटल्स हैं वो फिल हो रहे हो, तो उनको बेटा हमने नाम दिया है इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा? s plus p ब्लॉक को मिला के बोलते हैं। बस अपने बोलते हैं, ये मत पूछना क्यों नाम सब पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है, बस नाम दे दिया उनको, इस तरह का नाम बोल दिया, ठीक है। इसके बाद बेटा है डिवीजन, अगर करें रिप्रेजेंटेटिव का तो मैंने बताया ही आपको, एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया। एस ब्लॉक की बेटा बात करते हैं तो दीज एलिमेंट्स क्या होंगे बेटा जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा कौन से ऑर्बिटल में आएगा? एस ब्लॉक का मतलब बता दिया था आपको, एस ऑर्बिटल के अंदर आएगा, है ना। तो बेटा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या हो जाएगी? अगर आप ग्रुप वाइज देखोगे बेटा तो इस वाले ग्रुप की बेटा क्या होगी? अल्कली मेटल्स की NS1 बच्चों, और अल्कलाइन की बेटा कितनी हो जाएगी? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की NS2। इसका N का मतलब बेटा क्या है बच्चों? N का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ शेल्स, सिंपल है ना, या नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको बोलते हैं। तो जैसे मान लो बेटा अगर पहले पीरियड में देखोगे तो यहाँ पर 1s से शुरुआत होगी, है ना, 1s, फिर 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s तक चले जाओगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जनरल में कैसे लिखोगे? NS1 है इनकी, ठीक है। और बेटा बेरिलियम वाले ग्रुप की क्या हो गई? अल्कलाइन अर्थ की NS2। और अगर पूरे s ब्लॉक की बेटा पूछी जाए आपसे, अगर आपसे पूछा जाए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ s ब्लॉक, क्या हो जाएगी बेटा? NS1 से लेकर 2 तक, बोलो NS2, है ना, NS1 से लेकर बेटा 2 तक, NS1 to 2। इसी तरीके से बेटा अगर p ब्लॉक के ऊपर आ जाओ तो p ब्लॉक में अगर सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहो इंडिविजुअली तो कितनी होगी बेटा? यहां से शुरू करो, NP1 पहले वाले 13 ग्रुप की बेटा, फिर NP2 हो जाएगी, है ना, NP3, NP6 तक, हाँ बस और क्या, NP5 और NP6। तो यानी कि जनरल बेटा पूरे पी ब्लॉक की कैसे लिख सकते हैं? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बेटा? NP1 से लेकर 6 तक, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? NP1 to 6। N का मतलब हो गया नंबर ऑफ शेल्स, पहले बेटा 2 भी भरेगा, बेटा 3 भी, इस तरीके से चलता है।
सॉरी n की जगह बेटा n माइनस वन करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा एक टर्म है ना, अगर n की वैल्यू 1 है तो ये 0 रहेगी, है ना, n माइनस वन बेटा फैक्टर लेते हैं, तो इसकी बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हुई n माइनस वन p126, जैसे अगर 1s है तो उसके साथ फिर इसकी फिलिंग होगी 1 कम करके। चलो बेटा टाइम भी हो गया आपका, ठीक है, तो बेटा आज का होमवर्क आप कर लेना, इस पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझ लो और क्वेश्चंस जो आपको दे रखे हैं सब कुछ कंप्लीट कर दो। चैप्टर 3 के बेटा नोट्स हो सकते हैं तो मंडे को बेटा सबमिट कर दो, जो बच्चे मंडे को नोट सबमिट करेंगे समझ लो मेरी गुरु दक्षिणा वही है, ठीक है। तो देखता हूँ मैं कितने बच्चे करते हैं। सर आपने पहले वेडनेसडे बोला हैं बेटा क्या? था, आपने पहले वेडनेसडे बोला था। चैप्टर 3, हाँ चैप्टर 3 के नोट्स भी करने हैं। सर चलो चैप्टर ओके। 3 के वेडनेसडे मंडे को एक्सरसाइज था, क्या मंडे को? मंडे को एक्सरसाइज सर आपने था, चैप्टर मंडे 3 के को। नोट्स वेडनेसडे को सबमिट करने को कहा था। मैंने कहा था तो यस अभी सर। मैंने क्या बोला, जो जो गुरु दक्षिणा देना चाहता है वो मंडे को कर दो, और बाकी ठीक है कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी है सभी सभी अर्जुन तो नहीं होते ना, कोई बात नहीं, तुम बनो दुर्योधन, बनो दुर्योधन जिसको युधिष्ठिर बनना है युधिष्ठिर बनो, जिसको दुर्योधन बनना है दुर्योधन बनो, ठीक है। चलो ओके बाय, टेक केयर, टेक केयर, सॉरी बेटा, ठीक है बुरा मत लेना, चलो ओके बाय।